मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आज पहला बजट पेश किया गया। लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड बना लिया है। लेकिन इस बजट में सबसे ज्यादा मोदी सरकार का फोकस महिलाएं रही। आधी आबादी के लिए दिल खोल करके खजाना खर्च करने की सरकार ने तैयारी की है, इसीलिए घोषणाओं की भी जमकर बरसात की है। दरअसल सबसे बड़ा फैसला हुआ है प्रॉपर्टी को लेकर। दरअसल मोदी सरकार जानती है कि प्रॉपर्टी खरीदना हर इंसान के जीवन भर का एक सपना होता है। एक मकान जीवन में बना ले, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। मोदी सरकार वैसे तो घर बनाने के लिए कई मदद करती है, लेकिन सबसे बड़ी घोषणा इसी के बीच में महिलाओं के नाम पर भी हुई है। महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत दी गई है, जिससे गरीब आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी जो लगती है उसमें बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकारों को भी सरकार कहेगी कि स्टाम्प ड्यूटी घटाई जाए। दरअसल सरकार ने आवास के लिए कई तरह की योजनाओं की घोषणा की है। अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर बड़ा फायदा हो सकता है। वित्त मंत्री ने रजिस्ट्री के दौरान लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। इससे गरीबों को आवास खरीदने के दौरान रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर बड़ी राहत मिलेगी। अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान जो शुल्क सरकार लेती थी उसको काट दिया गया है। वित्त मंत्री ने महिलाओं के नाम पर बड़ी राहत का ऐलान किया है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 3 ऐसी योजनाओं का ऐलान किया है जिससे महिलाओं की आमद में और उनकी आमदनी में काफी हद तक इजाफा होगा। वित्त मंत्री ने अपने 7वें बजट में महिलाओं के लिए ऐलान किया है, जिसमें सीतारमण ने कहा है कि सरकार महिलाओं के लिए 3 योजनाएं लॉन्च करने जा रही है, जिससे उनके रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने में देश में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने आगे ये भी कहा कि सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि महिला केंद्रित स्किलिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। बजट में केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित नई योजनाओं का प्रस्ताव भी रखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 20 लाख युवा महिलाएं इस स्कीम से 5 साल में स्किल्ड हो जाएंगी, यानी प्रशिक्षित हो जाएंगी। इसके साथ ही 1 लाख ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को अपग्रेड किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले ही मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती आ रही है। इनमें उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला सम्मान बचत पत्र, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्त्री शक्ति योजना। आपको बता दें कि महिलाओं पर केंद्रित योजनाएं चलाने का लाभ बीजेपी ने बीते कई सालों से लिया है। बीते कुछ चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के हों या फिर लोकसभा के, सब में महिलाओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी सरकार को और मोदी को वोट दिया है। एक बार फिर से इसीलिए आने वाले तमाम राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए महिलाओं के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के दौरान भी लखपति दीदी का जिक्र किया था और ये घोषणा की थी कि हमारा लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके हाथ में पैसा देना सबसे बड़ा लक्ष्य है। और उसी की ये पहली किस्त बजट में घोषणाओं के रूप में दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।